हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो BTST में नवीन फ्लोरिन दिया था वो कैसे आपको लगा। और बस BTST पे ही हम रुके नहीं, तो आपने देखा होगा टाटा एलेक्सी वी डिड अ फैंटास्टिक इंट्राडे एनालिसिस, जहाँ पे कहा था 9030 मॉर्निंग पे ही कि ध्यान देना, बाइंग चालू होने वाली है, उसको फॉलो ऑन करना इमीडिएटली 1 घंटे में। 9160 तो आया ही, उसके बाद में 9260 के आसपास भी आया। और वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लोगों को कहा था कि इफ़ यू आर हैप्पी विद इंट्राडे, क्या करना है, 2-3% मिल गया बहुत ज़्यादा है, बुक कर लो। सो वी हैड अ ब्लास्ट और निफ्टी का ट्रेड भी सही गया। तो आज हम ऐसे ही कल के लिए जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स होने वाले हैं, डेफिनेटली मैं उनका नाम बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं निफ्टी में भी कुछ बताने वाला हूँ आपको, क्यों मैंने आज निफ्टी के ट्रेड्स नहीं लिए, कि वाई आई एम नॉट फीलिंग दैट, मैं कहूँगा एक्साइटमेंट टू ट्रेड इन निफ्टी, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आई फील कि आज के हमारे अच्छे एनालिसिस के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो हक से बनता है। विद दिस, जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेने के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपको इंट्राडे में, जैसे आज निफ्टी के एनालिसिस या इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, फटाफट ज्वाइन कर लेना। और अगर फ्री कोर्सेस चाहिए रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, तो तुषार घोने ऐप या आप MMTC कोर्स करके भी प्ले स्टोर या iOS में ढूंढ सकते हो। दोनों जगह पे एप्स अवेलेबल है। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस। मैं यहाँ पे 3 चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। पहला तो निफ्टी का एनालिसिस, आज क्यों इतना एक्साइटिंग ट्रेड नहीं लिया, कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी, और 3 ऐसे ट्रेड्स जो बहुत अच्छे चलने के चांसेस है कल के इंट्राडे में। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, तो मैं उसके बारे में पूछूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये निफ्टी का चार्ट है। मेरा पहला प्रॉब्लम कि वाई आई एम नॉट एक्साइटेड टू ट्रेड निफ्टी, आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट अवे आई विल कम टू 15 मिनट्स चार्ट, और मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ आराम से और अच्छी तरीके से बताऊंगा, ताकि आप भी जब ऑप्शंस ट्रेड करो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे इतने दिनों से हो क्या रहा है, देखो ये एक दिन है, ओके, ये एक दिन की शुरुआत है, ये एक दिन की शुरुआत है। अब आप देखोगे ना, विद इन द डे अगर देखोगे तो मार्केट इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है जितना कि मॉर्निंग में गैप अप होता है। तो ये जो गैप अप हुआ है, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रीन कैंडल, जो कि अदृश्य है बट एक्चुअली वो ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे भी देखोगे अगेन अ बिग ग्रीन कैंडल, उसके बाद में फॉलो ऑन अच्छा था, हमने ये कैच किया था अगर आप ध्यान में रहेगा तो। और आज भी ऐसे ही हुआ था, राइट, ग्रीन कैंडल, उसके बाद में ये फॉलो ऑन। अब आपको कुछ चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, कल क्या हुआ था और आज क्या नहीं हुआ था। ओके, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर। आप देखोगे ना 15 मिनट्स के चार्ट पे, यहाँ पे 2 कंटिन्यूस कैंडल्स बनी थी, और ये एक अच्छी खासी, मैं कहूँगा, फुल बॉडी और छोटी सी विग एट द एंड, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था। ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर द मार्केट, क्योंकि फॉलो ऑन बन रहा था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे, पहले तो रेड कैंडल ये हो गई, तो इतना स्ट्रेंथ नहीं था। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, ये भी कैंडल छोटी सी थी, पूरी फुल बॉडी नहीं थी, और उसके बाद में तो कुछ बना ही नहीं, ये वापस रेड कैंडल बन गया। तो आप देखोगे तो सुबह से ही पता चल रहा था कि मॉर्निंग इतना एक्साइटिंग नहीं है। एंड एट द सेम टाइम देखो, हमेशा अगर हमें ट्रेड करना है तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कुछ आपको एक अच्छा खासा ट्रेड के लिए ऐसे वाली फुल बॉडी कैंडल ढूंढो। देखो यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल दिखी 15 मिनट्स, उसके बाद में करो ट्रेड, 5 मिनट्स के चार्ट पे करो, 3 मिनट्स के करो। बट आप मुझे यहाँ
पे बताओ पूरे इसमें कहाँ पे आपको फुल बॉडी कैंडल दिखी? किधर भी नहीं दिखी। मैं ढूंढते रहा, एक भी जगह पे नहीं मिली। मैंने ट्रेडिंग किया ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये फुल बॉडी कैंडल थी, बट ये क्या, ये तो डे हाई के नज़दीक है, राइट? तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कंफर्टेबली डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। नहीं हुआ, वापस टक्कर की, या मैं कहूँगा कंसिडरेबल रेड कैंडल आ गई, और उसके बाद में ग्रीन आया ही नहीं। ओके, सो ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ है, अगर आपने ट्रेड्स में डाला तो आप अच्छा खासा एंट्री सही हो सकता है आपका। अब देखोगे यहाँ पे, समझो मैं एंट्री कब लेता था, मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखती थी, ओके, जो कि डे हाई के ऑफकोर्स ऊपर रहती थी, फिर मैं जाके यहाँ पे कुछ ये करता था। उसके बाद में जिधर भी ये हो रहा है, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और जो भी टारगेट बन रहा है वो, या फिर मैं और कहाँ पे करता था, तो अगर समझो नीचे आ रहा है मार्केट और अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये तो मेरे लिए और भी आसान है। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का मैं सपोर्ट लेता था, या डे लो का सपोर्ट लेता था, और फिर मेरा ये टारगेट मस्त बनता था, राइट? बट ये दोनों चीज़ नहीं हुआ, तो क्यों अननेसेसरीली हेडेक करना है, छोड़ दो। बहुत सारे आप देखोगे, टाटा एलेक्सी था, ग्रासिम था, और बहुत सारे सारे स्टॉक्स दिन भर थे, तो उसमें ट्रेड करेंगे ना, इसमें ही क्यों ट्रेड करना है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देना है, जब तक कि आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखती है, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है। तो मैंने जो मेरा पहला प्रॉमिस किया था कि आज मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो वेरी वेरी सिंपल, कोई पावरफुल कैंडल बनी ही नहीं, तो अननेसेसरीली पैसे क्यों घमाना। अब पॉइंट टू पे आते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूँगा। ये 1 डे का चार्ट है, और आप देखोगे यहाँ पे लास्ट टाइम एक मेजर सेल आउट आया था। यहाँ पे सेल आउट आया था, बट आप देखोगे ये छोटी कैंडल नहीं है, ये एक्चुअली बड़ी कैंडल है, क्योंकि ये गैप अप है। तो ये लग रहा है अगर कल मॉर्निंग को सेल आउट नहीं आया, ओके, कल मॉर्निंग को समझो गैप अप होके सेल आउट नहीं आया, कुछ इस तरीके से नहीं हुई, तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट 18,300 पे जाके ही दम तोड़ेगा। और मैं तो कहूँगा जिस हिसाब से ये पैटर्न बना है, तो इट शुड गो टू 18,600 मिनिमम, ओके, और फिर ऊपर, या वट एवर इट इज़। बट अगर थोड़ा सा भी बीच में कुछ सेल आउट होना है, तो कल क्या होना चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ आवरली में। ये देखो, यहाँ पे पिछला रेफरेंस है, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अब 18,100 के ऊपर एक ग्रीन फुल बॉडी कैंडल इन आवरली, ये अगर मैं रेड में डालूंगा तो आपको लगेगा मैं नीचे के बारे में बता रहा हूँ, ग्रीन आवरली कैंडल दिखेगी, तो फिर मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ? तो बड़ी कैंडल अगर रहेगी तो डेफिनेटली मैं 18,300 तक बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, तो ये लगभग आपके एक्सपायरी का टाइम फ्रेम हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ है, ध्यान रखना है। आप इमीडिएटली बोलोगे इंट्राडे में तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ऐसा वैसा। ये कहाँ तक है? ये 2 या 3 दिन का एनालिसिस है, क्योंकि ये आवरली पे है, ओके। तो आवरली में अगर मुझे 18,100 के ऊपर ग्रीन कैंडल दिखी, बड़ी दिखी, तो आई विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। मेरा क्या रहेगा? 18,000, मेरा 18,070 का स्टॉप लॉस, मेरा 18,120 या 130 की एंट्री, और मेरा टारगेट क्या रहेगा? तो मेरा टारगेट रहेगा 18,250 या 18
300, ये आवरली चार्ट है जो 1 या 2 दिन के लिए करना चाहते हैं, फिर आप 15 मिनट्स को देखो भी मत, ओके। बट अगर ऐसा नहीं है, आप 15 मिनट्स में ही झटपट ट्रेड करके इंट्राडे में क्लियर होना चाहते हो, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये भी मैं बोलता हूँ कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, दिस इज एक्चुअली योर फ्रेंड, दिस ट्रेंड लाइन इज योर फ्रेंड। तो अगर आपको समवेयर अबाउट यहाँ पे कहीं कहीं पे भी, ओके, यहाँ पे कहीं पे भी अगर बड़ी 15 मिनट्स में कैंडल दिखी और 18,090 के ऊपर क्लोज हुई, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना। 18,115 का पहला टारगेट रखोगे, और सेकंड टारगेट मैं कहूँगा फ़िलहाल मत रखना क्योंकि बहुत बड़ा है। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अबाउट 18,0। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द स्टॉप लॉस, मैं खींच तान के कर रहा हूँ, बट स्टिल 18,070 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट 1। और अगर इसके ऊपर जा ही रहा है, आपने समझो हाफ लॉट्स यहाँ पे बुक कर लिए, तो बी वेरी हैप्पी क्योंकि ये फिर 18,250 से लेके 18,300 तक छोड़ देगा, ओके। आपको शॉर्ट कब जाना है, तो दो चीज़ है आपको शॉर्ट जाने के लिए। 18,050 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है, तो पहला शॉट 18,025 पे आपको मिलेगा, टारगेट 1, ये आपकी एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री आपको कहाँ पे रहेगी, दूसरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, 17,975। एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट कम, बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अबाउट 18, ये वाला पार्ट 18,050 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कहा है ना एंट्री, तो आपका स्टॉप लॉस मैं कहूँगा 18,065, या अगर आपको चाहिए तो ये डे हाई वाला भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, मोस्टली एंट्री के टाइम पे, और बाद में स्ट्रेल करो क्योंकि नीचे जैसे जैसे आएगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। वेरी एक्साइटिंग राइट। एंट्री 18,050, टारगेट 1 18,025, टारगेट 2 17,975, स्टॉप लॉस मैं कहूँगा स्टॉप लॉस 18,0, सेफ साइड के लिए 18,070 का रखना, ओके। तो पीई तभी ही लेना है ये लेवल्स के लिए। और बहुत से बार आप देखोगे, अब क्योंकि आपने ये नोट कर लिया है, तो बहुत से बार आप देखोगे होगा क्या कि मार्केट नीचे जाके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाके वापस ऊपर उठेगा, और फिर जब जाएगा तब 18,300। तो थोड़ा सा अगर आप इंट्राडे चाहते हो, 15 मिनट्स का चाहते हो, तो दोनों साइड पे प्ले करने की तैयारी रखो, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एक्चुअली अब यहाँ पे समझो 15 के है, यहाँ पे समझो 18 के है, हम ये जोन पे आए हैं और अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, बट एट द सेम टाइम इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि तोड़ के ऊपर जाए। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ये करके फिर भी जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड डिप्स को आप बाय कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल नियर 17,700 दिखे, फिर हम सोचेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलहाल आपको डिप्स में भी कॉल के बारे में सोचना है, और ऊपर के टाइम पे थोड़ा सा गैप अप या डे हाइस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर के साइड पे सेल आउट आने के कारण वीकनेस ज़्यादा है। सो होप आई एम क्रिस्टल क्लियर विद द अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर लग रहा है तो कमेंट करके बताना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे हो। निफ्टी हो गया, अब मैं क्विकली बैंक निफ्टी कर देता हूँ। दिस इज बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी इट्स वेरी वेरी सिंपल, जस्ट बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। बट बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, नथिंग एक्साइटिंग, कुछ भी एक्साइटिंग चीज़ नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में जो गैप बनता है उसके बाद में मार्केट रिएक्ट ही नहीं करता है, दैट इज़ द रियल फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे इसमें आपको डिप्स में अगर आप बाय करोगे तो दैट विल बी एक्चुअली मोर बेनिफिशियल मैं कहूँगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। और क्योंकि मुझे ऐसे कुछ कैंडल्स चाहिए ओपनिंग पे ऐसे विथ आवरली कल, तो फिर मैं कहूँगा कि ये रैली आपकी बन सकती है। फिलहाल में आप खुद देखो कि नहीं दिख रहे हैं ऐसे कैंडल, और आज मैंने सिखाने पे ज़्यादा भर दिया है, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैं कहूँगा अगर आपको कुछ भी 41K के ऊपर दिख रहा है तो ही आप 200-300 ऊपर के और रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना आपको 15 मिनट्स में ही प्ले करना पड़ेगा। और 4800 के नीचे आप 4700 एंड 4600 एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़े से मीन्स लेवल्स जो है वो मीन्स वे मीन्स थोड़े से रफ लेवल्स मैं कहूँगा, प्रिसाइसली नहीं दे पा रहा हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट कुछ उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जिसके कारण एनालिसिस सही बनना ये हो रहा है। अगर आपको 15 मिनट्स में एनालिसिस चाहिए तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ये नहीं है, ना ही ट्रेंड लाइन का ठीक से कुछ बन रहा है। ओके, ये रहा 15 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट्स के एनालिसिस में क्या दिख रहा है, तो मार्केट अगर 4800 के नीचे आ गया तो पहला टारगेट 4700 और दूसरा टारगेट 4600। तो 15 मिनट्स के एनालिसिस में भी यही दिख रहा है। और स्टॉप लॉस क्या है, 4864। तो ये आप लिख लो, 4864 एंट्री, टारगेट 1, टारगेट 2, पुट। और जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है नीचे थोड़ा सा ऊपर गैप अप होके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो कल थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड पी के बारे में ज़्यादा हूँ, बट एट द सेम टाइम फिर ऐसे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोअर लेवल पे बाइंग होने के पूरे चांसेस है। ऊपर का मैं इतना आपको ट्रेड नहीं बताऊंगा, बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब तक अच्छी तरीके से क्लोजिंग नहीं होता है तब तक वापस ये एक ऐसी बढ़िया रैली आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एनीवेज, अगर ऊपर का एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डेफिनेटली मैं बता दूंगा। और 3 कौन से स्टॉक्स है जो कल के इसमें आपको सीरियसली हेल्प करने वाले हैं, तो ये तीनों मैंने मनी मेकिंग ट्रेडिंग के स्कैनर्स के साथ ढूंढा है। सी लुक एट इट, आने वाले दिनों में रोजारियो फंटास्टिक वर्क करने वाला है। आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है। कब, अगर 1030 के ऊपर डेली में एक अच्छी खासी, जैसे ऐसे क्लोजिंग हुई थी वैसे हो गई, तो आप देखोगे हंसते हंसते 1200 आ जाएगा और बहुत फास्ट आने वाला है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं रोजारियो पे ध्यान रखने वाला हूँ। और जिन्होंने संडे का वेबिनार अटेंड किया है, आप खुद देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड का जो कमाल है वो कैसे वर्क होता है। आप देखोगे स्क्वीज हो गया है और अब यहाँ पे रॉकेट बनना बाकी है। वी आर एट जस्ट द पॉइंट कि जहाँ पे रॉकेट बनने वाला है। सेकंड कौन सा है, कार्बोरंडम, ऑलरेडी रॉकेट बन चुका है। मैं कहूँगा 991 तक जाएगा। अभी भी 8 to 10% के चांसेस है प्रॉफिट होने के कार्बोरंडम। इसका मैं आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा। आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं पूरे डिटेल्स दूंगा। ये भी 71 है। इसमें मैं कहूँगा अगर इसने सस्टेन किया एडलविस 71, तो 76 का पहला टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा एडलविस का। तो कल मीन्स मैं कहूँगा हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये 76 क्रॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद में
ये जो है 82 का जोन है, तो यहाँ पे भी आपके 10-15% एडल्विस में बनने के चांसेस है। सो होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया। आज पूरा 20 मिनट लिया पॉपुलर रिक्वेस्ट पे, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, और आई होप आप सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। एंड मुझे बताना कि जो जो मैंने आज आपको सिखाया वो आपको कैसे लिखा, और जो जो लोग एंड में 3 स्टॉक जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका अपडेट दूंगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में, या मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में, ये स्टॉक्स धमाका करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।